2200 करोड़ इसकी फीस है, स्वीडिश करोन, जो कि पाकिस्तान के आज के रेट के मुताबिक अगर बात करें तो 60,000 से 61,200 यूरो लगा लें, 200 यूरो के करीब आपकी अमाउंट बनती है, वो आप फीस पे करेंगे ऑनलाइन। और जब ये आप फीस पे कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी डायरेक्ट एम्बेसी को, जो कि पाकिस्तान में ऑपरेशनल होने जा रही है। इसमें ज्यादा कंपटीशन इस लिहाज से नहीं है क्योंकि यहां पर लोग ज्यादा अप्लाई नहीं करते, क्योंकि स्वीडन जो है वो स्पेसिफिक अपना क्राइटेरिया रखता है जॉब देने के लिए, वर्क वीजा देने के लिए। तो इसमें अगर आप एलिजिबल होंगे तो ही आपको वर्क वीजा मिल पाएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सिर्फ वो लोग अप्लाई करें जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं। अगर आपके पास प्लंबिंग का डिप्लोमा है, आपके पास वेल्डिंग का डिप्लोमा है, किसी भी तरह की वेल्डिंग अगर आपको आती है, और अगर एक बात बता दूं, अगर आप गल्फ कंट्रीज में कहीं से अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस और ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम यूरोप के और शेंजन के एक और कंट्री को डिस्कस करेंगे। उस कंट्री में आप कैसे वर्क वीजा ले सकते हैं, जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, वर्क परमिट कैसे मिलता है आपको, वर्क वीजा का टोटल प्रोसीजर क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये मुकम्मल मालूमात प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप, शेंजन और स्कैंडिनेवियन के बड़े ही खूबसूरत कंट्री जिसका नाम है स्वीडन। स्वीडन की आज हम बात करेंगे। स्वीडन का वर्क वीजा आप पाकिस्तान से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं, और अगर आपके पास एम्प्लॉयर मौजूद है, आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, तो आप वीजे के प्रोसीजर को कैसे चला सकते हैं। तो आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। वर्क वीजा आप अप्लाई कर भी सकते हैं या कि नहीं, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, हर कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये वीडियो के शुरू में मैं आपको बता दूं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको कोई भी मिस गाइडेंस ना हो। सबसे पहले आपको बता दूं कि 15 जनवरी 2023 के बाद स्वीडन की एम्बेसी जो इस्लामाबाद में मौजूद थी वो बंद चल रही थी, क्लोज थी, जो कि 9 अप्रैल 2025 को दोबारा ऑपरेशनल होने जा रही है। इससे पहले जिस दौरानिये में ये एम्बेसी बंद चल रही थी, पाकिस्तानियों को किसी भी तरह का वीजा अप्लाई करने के लिए इथोपिया ट्रैवल करके जाना पड़ता था, जो कि बहुत ही कॉस्टली एक प्रोसीजर होता था, जो कि अब आपको सुकून का सांस आएगा। अगर आपकी फैमिली वहां पर मौजूद है या फैमिली का कोई मेंबर स्वीडन में मौजूद है जो कि स्वीडिश पासपोर्ट रखता है या पीआर रखता है, वो आपको बुलवाना चाहता है अपने स्पाउस को पाकिस्तान से, अपने बच्चों को, तो वो पाकिस्तान से इस वीजा को, फैमिली रीयूनियन वीजा को अप्लाई कर सकेगा। अगर आप स्टूडेंट वीजा पर जाना चाहते हैं स्वीडन में और आपके पास यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर मौजूद है, फीस आपने पे कर दी हुई है और आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं स्वीडन का, तो भी आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट कॉमन जो कि हर पाकिस्तानी सुनना चाहता है कि अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, चाहे आपने किसी एजेंट के थ्रू लिया हो, चाहे आपने खुद अप्लाई किया हो, तो भी आप पाकिस्तान इस्लामाबाद से 9 अप्रैल के बाद अपॉइंटमेंट लेके सबमिशन वीजा एप्लीकेशन करवा सकते हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन 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 एक इसमें बात है कि आप अभी स्टूडेंट वीजा तो अप्लाई कर सकते हैं, वर्क वीजा तो अप्लाई कर सकते हैं, अलगर्ज के डी कैटेगरी के तमाम तर वीजा जो है वो आप पाकिस्तान में बैठकर स्वीडन एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन विजिट वीजा के लिए आपको पाकिस्तान से बाहर ही ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। इथोपिया जाना पड़ सकता है या कि थाईलैंड में जाके अप्लाई करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप स्वीडन का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास दीगर बहुत सारे ऑप्शंस शेंजन में मौजूद हैं। आप किसी भी कंट्री का, स्पेन का अप्लाई कर लें, फ्रांस का कर लें, जर्मनी का कर लें, हंगरी का कर लें, किसी भी ऐसी कंट्री का जो कि शेंजन में मौजूद है, विजिट वीजा अप्लाई करें और आप उस वीजा पर, आपको भी मालूम है कि आप स्वीडन में ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो ये इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम थी वो डी कैटेगरी वीजा की थी, वर्क वीजा की थी, स्टूडेंट वीजा की थी। तो वो प्रॉब्लम आज से आपकी हल होने जा रही है। आज से 2 दिन बाद इंशाल्लाह 9 अप्रैल को प्रॉपर ऑपरेशनल हो जाएगी स्वीडिश एम्बेसी इस्लामाबाद पाकिस्तान में। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की कि वर्क वीजा आप पाकिस्तान में बैठकर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसका प्रोसीजर क्या है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा।
मुकम्मल फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आपको जॉब सर्च करनी है स्वीडन में, पाकिस्तान में बैठकर। मैं आपको बता दूं, स्वीडन में जॉब सर्च करना आसान नहीं है। अगर आप ईयू नेशनल हैं या यूरोपियन कंट्रीज में किसी भी कंट्री में लीगल स्टेटस पर मौजूद हैं और आप स्वीडन में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए कदरे आसान है अगर आप पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में देखें तो। अगर आप पाकिस्तान में बैठकर अप्लाई करें और एक बंदा ईयू कंट्रीज में मौजूद है, यानी कि हंगरी में, लिथुआनिया में, लाटविया में, चाहे विजिट वीजा पर ही क्यों ना हो, जब तक आपका स्टेटस लीगल है तो आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन स्वीडन में। किस वेबसाइट पर करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं उस वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस वेबसाइट पर जाएंगे, अपना यूरोपास, सीवी और कवर लेटर, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिसमें आपकी टोटल सारी प्रोफाइल मेंशन हो, जिसमें आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी जो स्टडी है वो मेंशन हो, ताकि आपका प्रॉपर इमेज जो है वो एम्प्लॉयर को मिल जाए कि आप क्या करते हैं और क्या आपकी प्रोफाइल में मेंशन है, आपके पास कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हैं। मैं आपको पहले डिस्क्लेमर के तौर पर यह बता दूं, कोई भी ब्लू कलर जॉब वाला, ब्लू कलर मींस कि अगर आपके पास कोई स्किल मौजूद नहीं है, आप क्लीनर में, डिश वॉशर में, किचन हेल्पर में, किचन असिस्टेंट में, वेयर हाउस वर्कर में, इस तरह की जॉब्स पाकिस्तान में, इंडिया में, इवन दैट पूरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आप अप्लाई करना चाहें, यूरोप से बाहर रहकर अप्लाई करना चाहें तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात है। तो अगर आप यहां से बैठकर ब्लू कलर जॉब अगर बगैर किसी स्किल के अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी और वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस भी ना होने के बराबर हैं। क्योंकि मैं आपको सुहाने ख्वाब नहीं दिखाता, जो रियलिटी होती है वो मैं आपको बताता हूं, तो आप इसकी रिस्क भी इसका ना लीजिएगा ताकि आपका टाइम जाया ना हो। अब आ जाए दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो लोग कोई ना कोई स्किल रखते हैं। अगर आपके पास प्लम्बिंग का डिप्लोमा है, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, आपके पास उसका कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए, किसी बड़ी कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, ताकि अगर कोई इंप्लॉयर आप में इंटरेस्टेड होता है तो वो आपको जॉब देते वक्त डबल माइंडेड ना हो। आपके पास प्लम्बिंग का डिप्लोमा है, आपके पास वेल्डिंग का डिप्लोमा है, किसी भी तरह की वेल्डिंग अगर आपको आती है, और अगर एक बात बता दूं, अगर आप गल्फ कंट्रीज में कहीं से अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस और ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं क्योंकि आपके पास गल्फ का एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप ट्रांसपोर्ट में एचटीवी लाइसेंस रखते हैं, पीएसवी लाइसेंस रखते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बिंग का, वेल्डिंग का, इलेक्ट्रिशियन का कोई ऑथेंटिक ओरिजिनल डिप्लोमा है आपके पास, एक्सपीरियंस लेटर्स मौजूद हैं, तो भी आप ये चांस ले सकते हैं। और हाईली क्वालिफाइड लोग तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आईटी की खास तौर पर मैं बात करूंगा, मेडिकल के जितने भी प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर्स, इसके अलावा नर्सिस हैं, मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, तो आप लोग अपने डिप्लोमा जात को पाकिस्तान में आईबीसीसी से, मुफा से और इसके बाद अपोस्टाइल करवाने के बाद डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें ताकि अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप इसमें मूव ऑन कर सकें। ये तो बात होगी कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। मिनिमम आपकी एजुकेशन 12th क्लास यानी कि इंटरमीडिएट हो और उसके साथ आपका कोई ना कोई डिप्लोमा अटैच हो, फिर एक्सपीरियंस हो, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। किस वेबसाइट पर करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। इसमें ज्यादा कंपटीशन इस लिहाज से नहीं है क्योंकि यहां पर लोग ज्यादा अप्लाई नहीं करते, क्योंकि स्वीडन जो है वो स्पेसिफिक अपना क्राइटेरिया रखता है जॉब देने के लिए, वर्क वीजा देने के लिए। तो इसमें अगर आप एलिजिबल होंगे तो ही आपको वर्क वीजा मिल पाएगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सिर्फ वो लोग अप्लाई करें जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंसेस और डिप्लोमा जात मौजूद है तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहां जाके आप अपने मतलब की, अपनी कैटेगरी की जॉब सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। इन केस आपको जॉब मिल जाती है, उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा? उसके बाद का प्रोसीजर यह है कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसके पास 4 तरह की इंश्योरेंसेस होनी चाहिए। वो इंश्योरेंसेस कौन कौन सी हैं? उसमें आपकी इंजरी की इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, पेंशन की इंश्योरेंस है, 3-4 तरह की इंश्योरेंसेस है। वो आपके एम्प्लॉयर के पास, जिसने आपको जॉब देनी है, उसके पास होनी चाहिए। अगर कोई आपका रिश्तेदार है वो आपको बुलवाना चाहता है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है तो भी आप उसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपको बुलवा सके स्वीडन में। कैसे बुलवा सकता है? यही तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास 4 इंश्योरेंसेस होनी चाहिए आपके एम्प्लॉयर के पास जिसने आपको बुलाना है। और इसकी हर कैटेगरी की, हर शोबे की एक यूनियन है
स्वीडन में जो कि मौजूद है। उसमें आपकी रेस्टोरेंट्स की अलग यूनियन है, ट्रांसपोर्टर्स की अलग यूनियन है, कंस्ट्रक्शन वर्कर की अलग यूनियन है। तो हर कैटेगरी की, हर शोबे की, हर फील्ड की एक यूनियन है। आप उस यूनियन में रजिस्टर्ड होने चाहिए। यह सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वर्क वीजा लेने के लिए, वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। अगर आपके एम्प्लॉयर के पास ये 4 इंश्योरेंसेस मौजूद हैं और वो यूनियन का मेंबर है, जिस भी कैटेगरी में, जिस भी शोबे में से वो ताल्लुक रखता है। अगर रेस्टोरेंट्स का है, मैं एक शोबे को लेकर चलता हूं, रेस्टोरेंट में आप वेटर के तौर पर किसी को बुलाना चाहते हैं तो वो 4 इंश्योरेंसेस आपके पास होनी चाहिए, यूनियन का मेंबर होना चाहिए। तीसरा होता है कि एक वेबसाइट है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगा कि प्रोवाइड कर दूं। उस वेबसाइट पर जाकर आपने 10 वर्किंग डेज के लिए जॉब एडवर्टाइज करनी होती है कि आपको सबसे पहले स्वीडन के लॉ के मुताबिक ईयू नेशनल चाहिए, ईयू में बंदा मौजूद होना चाहिए, यानी कि यूरोप के किसी कंट्री में लीगल स्टेटस पर मौजूद होना चाहिए। आप वहां से बंदा लें सबसे पहले, उसके बाद नहीं मिलता तो स्विट्जरलैंड से लें। अगर वहां से भी आपको बंदा नहीं मिलता तो फिर आप नॉन ईयू कंट्री से बंदा बुला सकते हैं। लेकिन यह कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 10 दिन के लिए जॉब एडवर्टाइज कर भी देते हैं और आपको बंदा चाहिए और आप अपने किसी कजन रिश्तेदार को पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से ही बुलवाना चाहते हैं तो जितने मर्जी बंदे आपको सीवी सेंड करें, राब्ता करें, जो कि यूरोप में मौजूद है, तो आप किसी को ना भी रखें तो ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद 10 दिन की एडवर्टाइज के बाद आप फिर लॉगिन करेंगे माइग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर। उसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बंदा ईयू में मौजूद है, यूरोप में मौजूद है और आप उसको बुलाना चाह रहे हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर तो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नॉन ईयू कंट्री से बुलवाना चाह रहे हैं तो आपको ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसमें एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड है सैलरी का। 30,000 करोड़ के करीब जो कि सैलरी थ्रेशोल्ड है, उससे अबव सैलरी आपने अपने एम्प्लॉय को देनी है ताकि वो तमाम तर अखराजात स्वीडन में रहते हुए बियर कर सके। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। आपकी 30,000 जो है करोड़ कितने का है? 28 रुपए कुछ पैसों का पाकिस्तान में आज की डेट में है, जो कि आप लगा सकते हैं 30,000 करोड़ कितने बनते हैं आप जरूर दे सकते हैं। आपने वो सैलरी का थ्रेशोल्ड और वर्क कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके साथ अपने एम्प्लॉय के साथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आपने अपलोडिंग करनी है। टोटल सारी अपनी प्रोफाइल भी देनी है माइग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर। एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूं जिसने आपको जॉब देनी है, जो कि मालिक है, वो आपकी और अपनी प्रोफाइल मेंशन करेगा। उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपनी मुतल्लिका यूनियन को वो जो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भेजेंगे कि मैं फला बंदा फला मुल्क से, पाकिस्तान से, इंडिया से बुलवाना चाह रहा हूं। तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट और आपकी सारी प्रोफाइल, आपके एम्प्लॉयर की भी और आपकी भी सारी प्रोफाइल चली जाएगी यूनियन के पास। यूनियन जो है वो 2 से 3 दिन का टाइम लेती है, वर्किंग डेज की बात कर रहा हूं। तो वो आपको बैक कर देगी, वापस भेज देगी आपकी एप्लीकेशन कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। यूनियन क्या देखती है, क्या ये बंदा टैक्स पेड प्रॉपर है, क्या ये बंदा प्रॉपर कंपनी रन कर रहा है, क्या इसके पास ऑलरेडी एम्प्लॉय मौजूद हैं। सारी चीजें देखने के बाद आपकी प्रोफाइल देखते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या कि नहीं, तो वो ओके कर देते हैं 3 से 4 दिनों में। जब ओके हो जाता है फिर आपका एम्प्लॉयर बकिया डिटेल्स पुट करने के बाद आपको उसका लिंक शेयर करेगा पाकिस्तान में, इंडिया में, जो कि एम्प्लॉय है, जो कि जाना चाहता है जॉब पर, वर्क वीजा पर, तो आपके पास आ जाएगा। एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं, टोटल ये ऑनलाइन काम हो चुका है। अब अगली बात सुनिए, आपके पास आ गया, आप यहां से लॉगिन करेंगे, अपनी सारी डिटेल्स उसमें डालेंगे। डालने के बाद 2200 करोड़ इसकी फीस है, स्वीडिश करोड़, जो कि पाकिस्तान के आज के रेट के मुताबिक अगर बात करें तो 60,000 से 61,200 यूरो लगा लें। 200 यूरो के करीब आपकी अमाउंट बनती है, वो आप फीस पे करेंगे ऑनलाइन। और जब ये आप फीस पे कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी डायरेक्ट एम्बेसी को, जो कि पाकिस्तान में ऑपरेशनल होने जा रही है। जब आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी, अब एम्बेसी पे डिपेंड करता है, वो आपको 2 हफ्ते में जवाब दे दे, 2 महीने में दे दे, जाके 6 महीने में दे। ज्यादातर जो है, अगर आपकी कंपनी ठीक है और आप खुद ठीक है और आपकी प्रोफाइल ठीक है, मैच कर रही है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो आपके 99% तक चांसेस होते हैं कि
आपको वर्क वीजा ग्रांट कर देती है एम्बेसी। फिर एम्बेसी आपको राब्ता करेगी या कि आप अपना पासपोर्ट लेके फलां डेट को आ जाए एम्बेसी में, आप लेके जाते हैं, आपका वीजा स्टैंप करके दे दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर है स्वीडन के वर्क वीजा का। इसमें कोई बात रह गई हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अप्लाई कौन लोग कर सकते हैं मैं पहले बता चुका हूं। अगर आप अप्लाई करना चाहें, आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा मौजूद नहीं है तो चूंकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपको हर तरह की चीज मिल जाती है। अगर आप डिप्लोमा बनवाना चाहें तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपके पास स्किल मौजूद है और डिप्लोमा नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड आपको डिप्लोमा चाहिए, मोफा से अटेस्टेड चाहिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है। पाकिस्तान से बाहर आपका इमेज तभी अच्छा होगा, आपने कोई भी डिग्री की हुई है, चाहे आप डॉक्टर ही क्यों नहीं है, तो भी आपको मोफा की अटेस्टेशन चाहिए होती है। ये आपकी सनद होती है, वेरिफिकेशन होती है कि ये बंदा रियल है, इसने रियल में ये डिप्लोमा किया हुआ है। तो आपके पास अगर स्किल मौजूद है, डिप्लोमा बनवाना चाहें तो भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और अगर आप खुद अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपका आईटी का बैकग्राउंड है, आपका रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है, इसके साथ साथ आपका वेल्डिंग का, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रीशियन का या कंस्ट्रक्शन की किसी फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीवी और कवर लेटर चाहिए। अगर आप खुद बना सकते हैं, एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, तो आप खुद बनाएं। अगर वो भी सर्विसेज आप हमसे लेना चाहते हैं या इवन दैट आप मालूमात भी कोई लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने इन डिटेल 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। अगर कोई बात रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।